जोधपुर के घरों में प्रायः कौन से रंग के घर दिखते हैं? गुलाबी, सफ़ेद, पीला या नीला? नीला। जोधपुर के घरों में अक्सर घरों का नीला रंग देखने को मिलता है। यह कभी सामाजिक वर्ग का सूचक था। एक ब्राह्मण को इंगित करने के लिए घर पर एक नीले रंग का लेप किया जाता है। जल्द ही इसे गैर ब्राह्मणों द्वारा भी अपनाया गया था। कहा जाता है कि नीले रंग में कीट प्रतिकारक क्षमता होती है। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को सफ़ेद नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है और जोधपुर को नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान से कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूचीबद्ध है? 6, 7, 8 या 9? 9। राजस्थान में यूनेस्को की विश्व धरोहर में 9 स्थल सूचीबद्ध है। जयपुर शहर, जंतर मंतर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के 6 किले। चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ 2013 में, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, गागरोन का किला, आमेर का किला, जैसलमेर का किला 2013 में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1985 में, जंतर मंतर जयपुर 2010 में, जयपुर धरोहर शहर जयपुर 2019 में। राजस्थान से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना और जयपुर धरोहर सबसे नया है। यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का अर्थ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। पैलेस ऑन व्हील्स किस राज्य द्वारा संचालित रेल पर्यटन है? मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान? पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) द्वारा संचालित एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन है। यह ट्रेन 1982 में शुरू की गई थी और यह भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटक ट्रेनों में से एक है। पैलेस ऑन व्हील्स यात्रियों को राजस्थान के 7 रात 8 दिवसीय दौरे पर ले जाता है, जो राज्य के कुछ सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों जैसे जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर का दौरा कराता है। ट्रेन 14 शानदार डिब्बों से बनी है, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक अलग राजपूत रियासत के नाम पर रखा गया है। पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान की संस्कृति और इतिहास का अनुभव करने का एक शानदार तरीका है। ट्रेन अच्छी तरह से सुसज्जित है और कर्मचारी बहुत चौकस हैं। भोजन भी उत्कृष्ट है और यात्रियों के लिए कई प्रकार की गतिविधियां उपलब्ध है, जैसे निर्देशित पर्यटन, सांस्कृतिक प्रदर्शन और खरीदारी। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। फूल महल जोधपुर में है, रावल महल करौली में है, सुख महल बूंदी में, उदय विलास महल डूंगरपुर में। फूल महल जोधपुर 18वीं शताब्दी में महाराजा अभय सिंह द्वारा निर्मित है। फूल महल का अर्थ है फूल हॉल। इस खूबसूरत कक्ष को महाराजाओं के लिए आनंद गुंबद कहा जाता है। फूल महल मेहरानगढ़ किले में है। रावल पैलेस करौली अर्जुन पाल ने शहर के साथ साथ 14वीं शताब्दी में महल की स्थापना की थी। रावल पैलेस लाल और सफ़ेद पत्थर से बना है। महल पत्थर के शिल्प का एक उदाहरण है। विशाल द्वार पर कलात्मक चित्र और नक्काशी, जालीदार झरोखे, तोपखाने आदि हैं। सुख महल बूंदी इस महल का निर्माण राव राजा विष्णु सिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। सुख महल एक छोटा 2 मंजिला महल एक ग्रीष्मकालीन रिट्रीट शासक था। यह जैत सागर झील के किनारे स्थित है। सुख महल का मुख्य आकर्षण एक सफ़ेद संगमरमर छतरी या एक छतरी है। महल की दूसरी मंजिल की छत पर एक अद्भुत छाता है। उदय विलास पैलेस डूंगरपुर उदय विलास पैलेस का नाम महारावल उदय सिंह सेकंड के नाम पर रखा गया है। इसकी विचित्र डिजाइन क्लासिक राजपूत स्थापत्य शैली का अनुसरण करती है। परेवा नामक स्थानीय नीले भूरे रंग के पत्थर से निर्मित एक सुंदर पंख से झील दिखाई देती है। इस महल को उदय विलास और कृष्णा प्रकाश में अलग किया गया है, जिसे एक थम्बिया महल के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस किले के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर का किला, आमेर का किला, सज्जनगढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ का किला? रणथंभौर के किले को। रणथंभौर किले के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा कहा जाता है। रणथंभौर किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर सवाई माधोपुर शहर के पास स्थित है। यह पार्क जयपुर के महाराजाओं का शिकार गाह है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। आमेर किला आमेर राजस्थान में स्थित एक किला है। आमेर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शहर है।
सज्जनगढ़ पैलेस या मानसून पैलेस भारत में राजस्थान के उदयपुर शहर में एक पहाड़ी स्थित महल है। मेवाड़ राजवंश के महाराजा सज्जन सिंह 1874 से 84 के नाम पर इसका नाम सज्जनगढ़ रखा गया, जिसे 1884 में बनाया गया था। चित्तौड़गढ़ भारत का सबसे बड़ा किला है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। किला मेवाड़ की राजधानी था और राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। इनमें से कौन सा विकल्प एक ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र नहीं है? अजमेर, चित्तौड़, रणथंभौर या सरिस्का? तो सरिस्का नहीं है। सरिस्का एक ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र नहीं है। यह भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व है। जोधपुर का वह स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। मंडोर, ओसियां, जसवंतथड़ा या लूनी? मंडोर। जोधपुर का स्थान प्राचीन राजाओं की छत्रियों और उद्यानों के लिए प्रसिद्ध मंडोर है। 6ठी शताब्दी में मंडोर मांडव्यपुर के प्रतिहारों के अधिकार की प्रमुख गद्दी थी। यह अपने आप में स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। उल्लेखनीय हिंदू मंदिर, जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से बगीचे में एक अपरिहार्य स्थान है, क्योंकि इसमें हिंदू देवताओं की सुंदर छवियां हैं जो उस अवधि को अद्भुत कलात्मकता को चित्रित करती है। जोधपुर की रानियों की छत्रियाँ। पंचकुंड, मंडोर, जोधपुर में 49 छत्रियाँ, जिसमें रानी सूर्यकुंवरी की छत्री 32 स्तंभों पर स्थित सबसे बड़ी छत्री है। समाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस स्थान पर स्थित है? भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में या बांसवाड़ा में? बांसवाड़ा में। सवाई माता मंदिर राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है। अगस्त 2022 में आदिवासी क्षेत्रीय विकास विभाग स्वतंत्र प्रभार मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया समाई माता की पहाड़ी पर आयोजित पौधरोपण समारोह में मुख्य अतिथि थे। समारोह में यह घोषणा की गई कि समाई माता मंदिर क्षेत्र जल्दी ही पर्यावरण पर्यटन का केंद्र बन जाएगा। समाई माता भंडारिया हनुमान जी को कालेतिया भैरव कंडी जलप्रपात, सिंगापुर और चाचा कोटा से जोड़कर पर्यावरण पर्यटन ट्रैक बनाया जाएगा। बांसवाड़ा का नाम बांस या बांस के पेड़ों से मिलता है, जो कभी यहाँ बहुतायत में उगते थे। इसमें भील आदिवासियों का वर्चस्व है, जो इस क्षेत्र की कुल आबादी के आधे से अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में बांसवाड़ा पर बंसिया या वासना नाम के एक भील शासक का शासन था और इस स्थान का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। बोनसाई को जगमाल सिंह ने हराया था, जिसने खुद को बांसवाड़ा प्रथम महारावल का ताज पहनाया था। जिला विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का मिश्रण है, जिसमें मक्का, गेहूं, चावल, कपास, सोयाबीन और चना के उपजाऊ मैदान पूरे मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों को आच्छादित करते हैं, जबकि अरावली पर्वतमाला पूर्वी हिस्सों को बनाती है। समृद्ध सागौन के जंगल और आम, खजूर और महुआ के पेड़ विविध वन्य जीवन के घर हैं। अर्थूना के पुरातात्विक महत्व ने इसे बांसवाड़ा के प्रमुख आकर्षणों में से एक बना दिया है। माचिया जैविक उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में या जैसलमेर में? जोधपुर में। माचिया जैविक उद्यान जोधपुर के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। यह प्रसिद्ध कायलाना झील के पास स्थित है। मारवाड़ के पहले पारिस्थितिक चेतना केंद्र के रूप में कायलाना के पास 35 हेक्टेयर पर बना माचिया जैविक उद्यान जल्द ही 713 हेक्टेयर पर एक इको पर्यटन केंद्र के रूप में देखा जाएगा। माचिया जैविक उद्यान उद्घाटन के बाद केवल 16 महीनों में 5,04,000 आगंतुकों के साथ शहर का मुख्य पर्यटन स्थल बन गया है। अब इको टूरिज्म योजना के तहत माचिया वन क्षेत्र में माचिया किले का पुनरुद्धार, कायलाना झील में माचिया फोर्ट तक नौकायान, बैटरी चालित गोल्फ कार्ट, वाहन प्रणाली, साउंड एंड लाइटिंग प्रणाली, आराम गृह निर्माण, दर्शक स्थान निर्माण और माचिया फोर्ट इको टूरिज्म सेंटर के माध्यम से कॉफ़ी हाउस सहित कुल 15 महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए जाएंगे। 1862 में माचिया जैविक उद्यान में जंगली जानवरों के शिकार के दौरान महाराजा तख्त सिंह द्वारा एक रेस्ट हाउस के रूप में बनाया गया माचिया किला 1942 में ब्रिटिश भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के सैनिकों की गिरफ्तारी का भी गवाह बना है। इको टूरिज्म योजना के बाद पर्यटक किले की ऊंची पहाड़ी और वन क्षेत्र के बीच से शहर के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकेंगे। वर्तमान में किले में आगंतुकों का प्रवेश प्रतिबंधित है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब की गई थी? 1981 में, 1980 में, 1989 में या 1978 में? तो 1989 में। राजस्थान पर्यटन
विकास निगम लिमिटेड राज्य में पर्यटन को विकसित करने के लिए 1989 में स्थापित राजस्थान सरकार की एक संस्था है। आरटीडीसी पूरे राजस्थान में कई रेस्तरां, कैफेटेरिया, मोटल और बार का प्रबंधन करता है। यह पैकेज टूर, मेलों, त्योहारों, मनोरंजन, खरीदारी और परिवहन सेवाओं का भी आयोजन करता है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। यह कंपनी पूरी तरह से राजस्थान सरकार के स्वामित्व में है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का प्रतीक चिन्ह पधारो मारे देश है। आरटीडीसी आदर्श वाक्य हम अपने ग्राहकों की सेवा करते हैं। आर मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट। टी विश्वसनीयता, ट्रस्टवर्दीनेस। डी समर्पण, डेडिकेशन। सी संरक्षण। आरटीडीसी विकास को स्थापित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। राज्य में पर्यटन को गति देने वाली परियोजनाओं और योजनाओं को क्रियान्वित करना, कई रेस्तरां, कैफेटेरिया, होटल, मोटल, बार, नौका विहार और परिवहन का प्रबंधन करना। पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए निगम पैकेज टूर, मेलों, त्योहारों और मनोरंजन, खरीदारी और परिवहन सेवाओं का भी आयोजन करता है। पधारो मारे देश। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐतिहासिक पर्यटन रणथंभौर, धार्मिक पर्यटन देलवाड़ा। ऐतिहासिक पर्यटन रणथंभौर, धार्मिक पर्यटन देलवाड़ा, प्रकृति पर्यटन तालछापर, पुरातात्विक पर्यटन गणेश्वर। गणेश्वर पुरातत्व पर्यटन का एक हिस्सा है। राजस्थान के सीकर जिले का एक गांव है। इस संग्रहालय के उत्खनन स्थल में 4000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। देलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख हिस्सा है। ये माउंट आबू से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं ईस्वी के बीच चालुक्य वंश द्वारा किया गया था। तालछापर अभयारण्य राजस्थान के चुरू जिले में स्थित एक अभयारण्य है। यह अपने काले हिरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस अभयारण्य में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और यहाँ एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे मोठिया कहते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रसिद्ध और सबसे अधिक देखे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह भारत में ऐतिहासिक और वन्यजीव पर्यटन दोनों का एक हिस्सा है। यह 1973 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का एक हिस्सा है। राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? उदयपुर को, अजमेर को, जोधपुर को या बीकानेर को? जोधपुर को। ब्लू सिटी ऑफ इंडिया जोधपुर का उपनाम है। इसे ब्लू सिटी कहा जाता है क्योंकि पुराने शहर के क्षेत्र में घरों को नीले रंग में चित्रित किया जाता है। जोधपुर राजस्थान में स्थित है। जोधपुर देश के पश्चिम भाग में थार रेगिस्तान क्षेत्र में है। कई प्रसिद्ध किले और मंदिर जोधपुर को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाते हैं। किस भारतीय शहर को थार का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? जोधपुर को, जयपुर को, अजमेर को या उदयपुर को? जोधपुर को। जोधपुर राजस्थान का एक शहर है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जोधपुर को थार के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। ट्रेन सेवा थार एक्सप्रेस कराची और जोधपुर को जोड़ती है। जोधपुर शहर की स्थापना 1459 में मंडोर के राव जोधा ने की थी। जोधपुर मारवाड़ राज्य की राजधानी थी। जोधपुर शहर को न्यूयॉर्क टाइम्स में 2020 के 52 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में चित्रित किया गया था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। जोधपुर को नीला शहर के रूप में भी जाना जाता है। शहर को सन सिटी के रूप में जाना जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर लोकप्रिय रूप से गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना राजपूत शासक जयसिंह द्वितीय ने 1727 में की थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने 6 जुलाई 2019 को जयपुर को अपने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया। प्रसिद्ध हवा महल जयपुर में है। अजमेर राजस्थान के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उदयपुर राजस्थान का एक शहर है। इसे झीलों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। उदयपुर नाम का शाब्दिक अर्थ है उगते सूरज की भूमि। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से विख्यात स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? उदयपुर में, बीकानेर में, बांसवाड़ा में, जयपुर में? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम स्थित है। यह स्थान राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। मानगढ़ धाम नरसंहार 17 नवंबर 1913 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जलियांवाला बाग हत्याकांड से 6 वर्ष पूर्व हुआ था।
गोविंद गुरु एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और आदिवासियों में जागरूकता पैदा करते थे। उन्होंने 1890 में भगत आंदोलन शुरू किया था। गोविंद गुरु ने अपना सामाजिक कार्य जारी रखने के लिए मानगढ़ को चुना। जब जमींदारों, सामंतों और रियासतों को लगा कि भगत आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, तब अंग्रेजों ने गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया। भील इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाद में 1500 में गुरु भक्त भीलों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या अजमेर? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। बांसवाड़ा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का एक शहर है। शहर का नाम बंस या बांस के पेड़ों से मिलता है, जो कभी यहाँ बहुतायत में उगते थे। बांसवाड़ा की रियासत पर महारावलों का शासन था। ऐसा माना जाता है कि बंसिया नाम के एक भील शासक ने इस स्थान पर शासन किया और इसे बांसवाड़ा नाम दिया। भील शासकों ने बाद में मौजूदा शासक जगमाल सिंह को हराकर रियासत का महारावल बन गया। माही नदी पर स्थित कई छोटे द्वीपों के कारण इसे 100 द्वीपों का शहर के रूप में जाना जाता है, जो इस क्षेत्र से होकर बहती है। बांसवाड़ा ब्रिटिश भारत के दौरान राजपूताना में एक राजपूत सामंती राज्य था। इस जगह की गुजरात के साथ सीमाएं हैं और यह उत्तर में डूंगरपुर और उदयपुर, उत्तर पूर्व और पूर्व में प्रतापगढ़ के मूल राज्यों से घिरा है। इसके बाद दक्षिण में होलकर और जबुआ और पश्चिम में रीवा कांथा है।